ओम शांति। हम ब्राह्मण पवित्रता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। उसमें से एक सीढ़ी पवित्र धन की भी है। जैसे पवित्र अन्न से पवित्र मन है, वैसे ही पवित्र धन से भी पवित्र मन है। तो ये धन से हम बाबा के बच्चे, कई बार हम धन के बारे में पूछते ना, तो आज हम धन के बारे में ही चर्चा करेंगे कि पवित्र धन है क्या, इस धन को हमें कैसे उपयोग करना है, इसकी शक्ति को कैसे बढ़ाना है और इससे हमें क्या क्या प्राप्तियां हो सकती हैं। तो आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। जैसे बाबा ने हमें श्रीमत दी है और जैसे हमारे आदि रतन भाई या बहनें थे, दादियां थी, उन्होंने हमें शिक्षा दी है। क्योंकि रमेश भाई जी ने भी पवित्र धन के ऊपर एक बुक भी लिखी है, उसमें भी उन्होंने सारी क्लैरिटी की है इस पवित्र धन की। तो आज हम इसी पर कुछ चिंतन करेंगे। तो पवित्र, पहले तो धन है क्या? 3 तरह के धन है। पहला है काला धन, जिसको कहते हैं, जो अयथार्थ रीति से या गलत रीति से कमाया गया है। दूसरा धन हम कहेंगे शुद्ध धन। तो शुद्ध धन कौन सा है? जो बहुत मेहनत से और खून पसीने से कमाया गया है। तीसरा धन हम कहेंगे पवित्र धन। पवित्र धन मतलब जो ईश्वर की याद में, ईश्वर के श्रीमत अनुसार कमाया गया है। जैसे हम खाली शाकाहारी भोजन उसको नहीं कहते ना कि उसको कोई भी बना ले जिसमें प्याज लहसुन ना हो या मांस ना हो। तो हम शाकाहारी भोजन किसको कहते हैं? पवित्र, जो किसी योगी के हाथ का बना हुआ हो। तो ऐसे ही यहाँ पवित्र धन कौन सा होगा? जो बाबा की पूरी श्रीमत के आधार पर कमाया गया हो। मेहनत तो हो उसमें, खून पसीना भी लगा हो, लेकिन कैसा हो? श्रीमत अनुसार। तो ये 3 तरह के धन आते हैं। फिर हम कहेंगे कि धन को कैसे यूज करें हम। धन को यूज करना मतलब समय और आवश्यकता अनुसार धन को यूज करना, तभी उसकी वैल्यू है। क्योंकि समय गुजर जाने के बाद अगर हम धन को यूज करते हैं तो उस धन की उतनी वैल्यू नहीं होती। जैसे मान लो एसी आज लेना हो और मैं कहूँ मैं सर्दी में दे सकती हूँ, तो फिर उसकी वैल्यू नहीं रहेगी ना। वैल्यू कब है? जब उसकी जरूरत है। तो धन को हम किस समय उसकी जरूरत है उस अनुसार हम यूज करें। दूसरा फिर हम कहते हैं कि जैसे हम धन यूज करते हैं, उस धन को हमने सफल कैसे किया, उस अनुसार ही हमें जीवन मिलना है। और कितना धन है इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन हमने जीते जी उस धन को कितना ईश्वरीय कार्य में लगाया है, उस अनुसार ही हमें फिर से क्या मिलेगा? जन्म मिलेगा। और हमें अचानक से, जैसे हमारे मरने के बाद भी कोई उस धन को अच्छे कार्य में लगा देता है, तो जब हम दूसरा जन्म लेंगे तो अचानक से हमें क्या होगी? कोई प्राप्ति होगी। और अगर मान लो वो धन छोड़कर जाते हैं तो वो कोई गलत कर्म में लग जाता है, तो उसकी भोगना के लिए भी हमें वही जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि वो बुरा कर्म करने के लिए हमारा धन क्या बना है? निमित्त बना है। तो ये धन की कर्मों, कहते हैं ना, कर्मों की फिलॉसफी है। तो ये धन का भी हमें फिलॉसफी को गहरी रीति समझना है। तो जैसा उसका यूज होगा वैसे हमें उसकी भोगनी पड़ेगी। तो इस बात पर भी हमें अटेंशन देना है। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन आता है कि किस समय पर हमने मदद की, और ये धन जो है हमारा श्रेष्ठ पद पाने में भी हमारी मदद करता है। पहले तो हमने ये जाना ना किस समय पर हमने मदद की, समय अनुसार, लेकिन ये धन हमें श्रेष्ठ पद पाने में भी मदद करता है। क्योंकि अगर ये धन लगता है तो कितनों को ईश्वर से जुड़ने के निमित्त बन जाता है। तो उसका जो कमीशन है, उसका जो भाग्य है, जो धन लगाता है, उस आत्मा को भी जाता है। तो ये श्रेष्ठ पद पाने का भी आधार बन जाता है। इसको ध्यान ये रखना है कि ये सही रीति यूज हो, इसकी शक्ति को समझना है। ये गलत नहीं है, लेकिन इसका यूज जो है वो हमेशा सही जगह पर होना चाहिए। तो ये हमारे श्रेष्ठ पद को पाने का भी क्या है? आधार है।
फिर उसके बाद कहते हैं कि अगर हमने आज धन लगाया, मान लो हर टाइम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू कम या ज्यादा होती है। जैसे आज मैंने महंगाई जैसे बढ़ गई, पहले जो आत्माओं ने धन लगाया था, मान लो 500 रुपया भी लगाया, तो उन 500 से बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ, तो उसको दुआएं कितनी आई, उतनी ही ज्यादा आई। लेकिन आज उतना ही लगाकर बहुत कम लोगों को, उस टाइम 50 लोगों को फायदा हुआ उतना लगाने से, आज 5 लोगों को फायदा होगा उतना लगाने से, तो दुआएं कितनी आएंगी, उतनी ही आएगी। तो हमारा जो कलेक्शन है दुआओं की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए जब संकल्प आए पुण्य कर्म करने का, पुण्य कर्म में धन लगाने का, उसको उसी समय अनुसार लगा दे, उसकी वेट नहीं करे। तो उससे क्या होगा, उस धन का जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अभी वो ज्यादा लोगों के काम आएगा, कुछ टाइम बाद वो कम लोगों के काम आएगा, तो दुआओं की कलेक्शन कम या ज्यादा होगी। तो इस बात को भी हमें समझना है। फिर नेक्स्ट जो आता है कि हम लोग समझ लेते हैं कि फिजूल खर्ची और आवश्यकता में हम अंतर नहीं समझ पाते। हम सोचते हैं हम इतना बड़े बड़े मकान ले लेते हैं, लेकिन अपने ऊपर कुछ जरूरत का खर्च करने के लिए भी हम हिचकिचाते हैं, कहते हैं कि ये धन की फिजूल खर्ची है। तो इस बात को भी समझना है। कहते हैं ना, ये धड़ है, इसके ऊपर जितना खर्चा करते हैं ना, इससे ऊपर वाली चीज के लिए भी कुछ खर्च करना चाहिए, उसके बराबर करना चाहिए, तभी हम आगे उन्नति को पा सकते हैं। इस दिमाग पर भी खर्च करना। बुक्स लेने हो 1000 रुपए की तो कहेंगे बहुत महंगी है, और 5000 का सूट पहनना हो तो हम फट से ले लेते हैं। तो आवश्यकता क्या है हमारी, हमें जो चीज की जरूरत है वो हमें समझनी है, वो फिजूल खर्ची नहीं है, वो हमारी उन्नति का साधन बन सकती है। तो अगर हम फिजूल खर्ची और आवश्यकता को समझ लेंगे तो हम धन की शक्ति को बहुत बढ़ा सकते हैं। तो ये धन हमारे लिए बहुत बेनिफिट देने वाला होगा। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो फिजूल खर्ची समझकर अपनी जरूरतों को इग्नोर नहीं करना है, हम जरूरतों को भी अपनी पूरी करना है, किस चीज की हमें ज्यादा जरूरत है। फिर आता है कि इस धन को हमने जिसको भी दिया, ये बहुत सोच समझ कर देना है, किसी को भी नहीं दे देना है। तो इस धन को हमने जिसको भी दिया, उसने इसका यूज किस तरह से किया, क्योंकि वो जिस तरह से इस धन का यूज करेगा उसका भी कंट्रीब्यूशन हमारे पास आएगा। क्योंकि हम तो पहले कहते थे ना, भगवान के नाम पर दिया, लेकिन हमने जब ये धन देना है तो सोच समझ कर देना, ईश्वरीय कार्य में लगाया, तो वो जैसा यूज करेगा इसका, उस यूज अनुसार हमारे पास उसका कमीशन भी थोड़ा बहुत जरूर आएगा। तो ये भी हमारा कार्मिक अकाउंट बनता है। इस बात की भी हमें अटेंशन रखनी है। फिर हमने कहा इस बात को, ये धन अपवित्र कैसे हो जाता है। जैसे धन हम कहते हैं ना, इसकी क्वालिटी कम हो जाती है। धन की क्वालिटी कैसे कम हो जाती है। मान लो हमने ईश्वरीय कार्य में धन लगाया तो कर्जा लेकर लगाया, तो ईश्वरीय कार्य में कर्जा लेकर धन नहीं लगाना है, क्योंकि ये आत्माओं की उन्नति को क्या करेगा, रोकेगा, आत्माओं की उन्नति में बाधक बनेगा। क्योंकि कर्जा जो है वो बोझ है और वो सूक्ष्म रीति क्या करता है, खींचता रहता है। तो बहुत ध्यान रखना है कि कर्जा लेकर ईश्वरीय सेवा नहीं करनी है, ये बाबा की श्रीमत हमारे लिए नहीं है। फिर है धन की वजह से हमें किसी के आगे झुकना नहीं है, कि वो हमारी मदद करेगा तो हम उसके आगे झुक जाएं। ये और दूसरी बात, धन के आगे तो झुकना नहीं है, और धन के लिए किसी को फोर्स करना, वो भी क्या है, धन की पवित्रता को क्या कर देता है, कम कर देता है। धन अपवित्र हो जाता है अगर हम फोर्सफुली किसी से लेते हैं तो बाबा ने कहा धन को पवित्र रखना है। तो धन की वजह से किसी के आगे झुकना नहीं, कि उसकी बातें मानते रहें, क्योंकि वो मदद करेगा। और दूसरी बात, हमें धन को पवित्र रखने के लिए किसी को फोर्सफुली या किसी को बार बार खराब वृत्ति से उसको धन देने का इशारा नहीं देना है। हमेशा वृत्ति कैसी हो, हमारी पवित्र हो, नहीं तो धन में क्या आ जाती है, अशुद्धि आ जाती है। फिर दुनिया इन धन के कार्मिक अकाउंट को नहीं जानती है। वो समझते हैं गरीबों को खाना खिलाया तो हमने बहुत बड़ा पुण्य कर्म किया। पुण्य कर्म होता है लेकिन जरूरत अनुसार, लेकिन आप खिलाते जा रहे हैं
तो एक वर्ग हम ऐसा बना रहे हैं जो हैंडीकैप बनता जा रहा है, जो बिल्कुल आलस और अलबेलापन में ग्रस्त होता जा रहा है। वो कभी भी ऐसा पुरुषार्थ नहीं करेगा, ऐसी कोशिश नहीं करेगा कि वो अपने आप को उठा सके, तो हमेशा के लिए वो अपंग बन जाएगा। तो हम इसको समझते हैं पुण्य कर्म बन रहा है। तो हमेशा के लिए किसी को अपाहिज बना दिया, उसको कमाने से रोक दिया, तो वो भी हमारे कार्मिक अकाउंट में आएगा। तो इस धन को हम श्रेष्ठ कैसे कर सकते हैं? हम सब अपने अपने धन हमारे पास है ना, जो हम कमाते हैं या जो भी हमारे पास है, तो उसके लिए हम ट्रस्टी बने। हम हर महीन लकीर को जाने कि कहाँ हमें इस धन को यूज करना है और कहाँ हमें नहीं करना है। बाबा की श्रीमत अनुसार करना है। आवश्यकता को समझना है और गलत व्यय को समझना है कि अपव्यय तो नहीं कर रहे, हम कहीं गलत फिजूल खर्ची तो नहीं कर रहे। तो आवश्यकता को उसके साथ नहीं जोड़ना कि हम बीमार हैं और दवाई ना लें, हमें कोई जरूरत है हम वो चीज ना लेकर और बाकी खर्चे करते रहें। तो इस महीन को भी बात को भी समझना है और बाबा की श्रीमत अनुसार बाबा के धन को अगर हम घर में भी रहते हैं उसको ढंग से और श्रीमत अनुसार यूज करते हैं तो हमारा धन भी कैसा हो जाएगा, पवित्र बन जाएगा। और बाबा के पास अपने जो भी आता है धन, जो भी इनकम आती है, वो बाबा को एक बार समर्पित करनी है। फिर बाबा से बोलकर उसको यूज करना है कि बाबा मैं इस काम में यूज कर रही, बाबा मैं इस काम में यूज कर रही। तो वो धन का कभी भी गलत यूज नहीं होगा और उस धन को हम ट्रस्टी होकर संभालेंगे और उसमें दिनों दिन हमारी क्या होती जाएगी, बरकत बढ़ती जाएगी। दुनिया की नजर से हम चाहे अमीर ना भी हों, ऐसा नहीं कि हम बहुत अमीर हो जाएंगे या हमारे कोठी बंगले या बहुत कुछ बन जाएगा, लेकिन हमें कभी भी अंदर से किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। तो मेन बात तो है ना संतुष्टता की। तो लोग समझे कि हम बाबा के उसमें लगा रहे तो हमारे पास बहुत बहुत धन हो जाएगा, हम बहुत अमीर हो जाएंगे। ऐसा नहीं, हम दिल से अमीर हो जाएंगे, हम मन से बहुत अमीर हो जाएंगे, हम संतुष्ट हो जाएंगे। और हमारा देने का संस्कार क्या होता जाएगा, इस ऐसे ट्रस्टी बनने से देने का संस्कार बढ़ता जाएगा। क्योंकि हम आत्माएं कई बार होता है देना नहीं चाहती, तो देना नहीं चाहती तो इस संस्कार को भी चेक करना है कि हमारे में दातापन के संस्कार हैं, हम रोकते तो नहीं है हाथ को। तो अगर नहीं है तो इसको ईश्वरीय सेवा में हमें धन लगाना है, तो हमें इस अपने संस्कार को भी धीरे धीरे क्या करना है, चेंज करना है। तो हमारा धन क्या होता जाएगा, जितना सफल होता जाएगा उतना ये क्या होता जाएगा, पवित्र होता जाएगा। लेकिन श्रीमत अनुसार हमें पता हो कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। ओम शांति।